हेलो एवरीवन, आर यू गुड। तो रिस्बीटा शो में जीन गेस्ट के रूप में आए थे, उसके साथ ही जेहोब भी आए थे गेस्ट के रूप में, और वो मिलकर चले जाते हैं और कहते हैं कि मैं नेक्स्ट सचबीटा शो में आऊँगा। तो ये शुरुआत होती है जेहोब की लोलापलूजा वाली गानों के साथ, क्योंकि जेहोब ने ही ऐसा कहा था कि इसे आप जुलाई में रिलीज करना। जेहोब के कहने के हिसाब से ही इस एपिसोड को जुलाई में रिलीज करा गया। मैं क्यों इतना खुश हूँ, क्योंकि एक ड्रिंकिंग पर्सन यहाँ आ रहे हैं, ड्रिंकिंग बडी। तो आज के गेस्ट हैं जेहोब, जो पेशे से एक कोरियोग्राफर टीम लीडर है बीटीएस के, और आज हम ऐसे गेस्ट से मिलने जा रहे हैं जो हमेशा पहले एक अंडरवियर में होते थे घर पर, और आज एक ऑसम होस्ट हैं। आई एम सो प्राउड ऑफ हिम। जेहोब कहते हैं आखिरकार मुझे यहाँ आना पड़ा। फिर सुगा कहते हैं आप इतने व्यस्त क्यों हैं हॉबी। फिर जेहोब कहते हैं क्या, मैं बिल्कुल व्यस्त नहीं हूँ, मैं बस व्यस्त दिखता हूँ। वास्तव में जब मैं एजेंसी में होता हूँ तो आप भी वहाँ होते हैं। मैं एजेंसी में उतना समय नहीं बिताता जितना आप सोचते हैं, लेकिन हर बार जब मैं वहाँ होता हूँ तो बाकी मेंबर भी वहाँ होते हैं, इसलिए आप और नामजुन हमेशा वहाँ होते हैं। ठीक है, नामजुन हमेशा वर्कआउट करता है। इन दिनों मैं देख रहा हूँ कि हॉबी पहले की तुलना में बहुत अधिक पी सकता है, इसलिए मैं एक्साइटेड हूँ ये जानने के लिए कि हाँ, आज वह किस टाइप का स्पेशल ड्रिंक लाया है। मैं कुछ अलग और अपने टाइप का ड्रिंक लाया हूँ, ऑर्गेनिक जूस। फिर सुगा ने कहा मजाक करना बंद करो। फिर दोनों जूस पीते हैं और एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं। दिन याद है जब हमने अपने घर पर शराब पी थी और हमारे पास शराब थी और आपने उसे फेंक दिया। तब आपने मुझे सरप्राइज़ कर दिया जब आपने सुनने वाली पार्टी रखी थी, तो आप एक पॉप स्टार की तरह लग रहे थे मुझे। फिर सुगा ने कहा सॉरी, मुझे माफ़ करना, मैं उस दिन नहीं आ पाया। मुझे उस दिन 38 डिग्री बुखार था, तेज़ बुखार की वजह से मैं नहीं आ पाया। फिर जेहोब बोलते हैं जब मैंने इस डॉक्यूमेंट्री को दोबारा देखा और मैं खुद सरप्राइज हो गया कि मुझ में इतना कॉन्फिडेंट और साहस कहाँ से आया। फिर सुगा ने कहा आपने खुद ही सभी को इन्वाइट किया था। उसके बाद 2022 के लोलापलूजा में कंटिन्यू 19 गानों में परफॉर्म किया। ये बहुत गर्व की बात है। 19 गानों में प्रेजेंट करना बहुत बड़ी बात है, और उस समय ये बात हेडलाइन बन गई थी। जिस पर सुगा कहते हैं तुम हेडलाइनर होना डिजर्व करते हो। फिर जेहोब कहते हैं अगर मैं इसे कर लेता हूँ तो ये ग्रेट स्टेप होगा, मैं नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकूंगा। इसके साथ ही जेहोब कहते हैं मैंने इसके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया था, क्योंकि मैं बीटीएस के नाम को ख़राब नहीं कर सकता। तो सुगा ने कहा इसके साथ ही मैंने देखा था कितना वेट लूज़ कर लिया था प्रैक्टिस के दौरान। तो जेहोब कहते हैं पहली बार मेरी वेट 50 केजी हो गई थी। तो सुगा शॉकिंगली पूछते हैं तुम्हारी वेट तो 50 केजी से कभी कम नहीं होती है। तो जेहोब कहते हैं मेरी वेट हमेशा ही 60 के आसपास रहती थी, जैसे 61 केजी या 62, और जब मैं पहली बार डेब्यू किया था तब मेरी वेट 50 केजी थी। तो जेहोब सुगा से कहते हैं तुम भी काफ़ी ज़्यादा स्लिम हो गए अमिगडाला के दौरान। जब मैं तुम्हारे म्यूजिक वीडियो के शूट पर गया था तब मैंने स्टाफ से भी पूछा था कि इतना स्लिम कैसे हो गया। तो सुगा कहते हैं मैं स्लिम होने पर अच्छा दिखता हूँ जब मैं वेट लूज़ करता हूँ। सुगा एक स्टोरी शेयर करते हैं मैं कितने ज़्यादा परेशान हो गया था। सुगा कहते हैं मैं कुछ दिनों पहले कितना ज़्यादा रफ टाइम से गुजर रहा था जब मैं थाईलैंड में हेगम म्यूजिक वीडियो शूट कर रहा था। वहाँ एक फूड ट्रक थाई फूड सर्व कर रहे थे और मैं खुद को रोक नहीं पाया। तो जेहोब कहते हैं तो तुमने बहुत कुछ ही खा लिया होगा। हाँ, मैंने सब खाया। सुगा की ये बात सुनकर जेहोब हंसने लगते हैं। फिर जेहोब कहते हैं तुम सब कुछ खा सकते हो, इवन पत्थर भी खा सकते हो। फिर सुगा कहते हैं इतनी सारी चीज़ें खाने के बाद उसे रिग्रेट होने लगी थी, फिर भी मैंने शूट को कंप्लीट किया। इसके साथ ही जेहोब कहते हैं तुम्हारी न्यू हेयर कट देखी, ये तुम पर बहुत ही अच्छा लग रहा था। इसके साथ ही सुगा कहते हैं मेरी मॉम को भी लंबे बाल ज़्यादा अच्छे लगते हैं और लोग मुझे कहते थे कि तुम्हें न्यू हेयर कट ट्राई करना चाहिए। तो मैंने उनसे कहा मेरी मॉम को मेरे लंबे बाल बहुत ही ज़्यादा पसंद करती है। तो वे लोग तुरंत ही चेंज हो गए और मुझे तुरंत कहने लगे तुम लंबे बाल में अच्छे लगते हो। इस बात को सुनकर जेहोब हंसने लगते हैं और कहते हैं मॉम्स बेस्ट होती है। इसके साथ ही सुगा जेहोब के अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं और सुगा कहते हैं तुम अपने बिग प्लान के बारे में यहाँ बात क्यों नहीं करते, अपने सारे प्लान्स को यहाँ स्पॉइल कर सकते हो कहीं और करने के बजाय। फिर सुगा जेहोब से पूछते हैं तुमने मेरे सॉन्ग पे कुछ भी करा है पीपल पार्ट 2 सॉन्ग पे। तो जेहोब कहते हैं हाँ। तो सुगा यहाँ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और कहने लगते हैं मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत
हाई हो चुकी है। इस वीडियो को जेहोप ने पेरिस में शूट किया था। सुगा इस वीडियो को बहुत ध्यान से देख रहे थे। जेहोप भी बहुत खुशी से सुगा को ये वीडियो दिखा रहे थे। जेहोप कहते हैं मैंने RM के सॉन्ग स्टिल लाइफ को भी फिल्म करा है। एंडरसन पार्क के साथ सुगा जेहोप से पूछते हैं आपके एल्बम में टोटल कितने सॉन्ग हैं। जेहोप कहते हैं 6 सॉन्ग। तो सुगा कहते हैं सभी लोग इतना हार्डवर्क क्यों कर रहे हैं। सुगा ने कहा ये लोग म्यूजिक को लेकर क्रेजी हो चुके हैं। तो जेहोप कहते हैं मेरे लिए बड़ा फन है। फिर जेहोप कहते हैं हमारे मेंबर के बारे सबसे बड़ा औसम बात वो है उनकी फैशन। तो सुगा कहते हैं हाँ हम सभी लोग फैशन के बिना डेड हैं। इसमें जेहोप कहते हैं तुम ज़्यादा फैसिनेटेड हो। हम हमारे जिमिन लाइव प्रैक्टिस करते हैं हर दिन पूरे 6 घंटों तक। हमारे मेंबर के पास फैशन है जो वो अमेजिंग है। मुझे लगता है इसके कारण आज हम इतने दूर तक आ पाए हैं। इसके साथ ही सुगा कहते हैं लोलापालूजा BTS में पहला सोलो एल्बम है और ये पहला OST एल्बम है। सारी कूल चीज़ें तो तुमने अकेले ही कर ली। तो जेहोप हंसने लगते हैं और सुगा से कहते हैं तुम भी सारी कूल चीज़ें कर सकते हो। सुगा यहाँ जेहोप से मजाक कर रहे थे। तो जेहोप कहते हैं मैं बस कर देता हूँ और मैं करने वाला पहला पता नहीं कैसे हो जाता हूँ। जेहोप कहते हैं ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने सारे मेंबर से पहले सोलो एल्बम रिलीज़ किया था। सुगा कहते हैं सारी पहले चीज़ें करने का टाइटल तुम्हें ही मिला है। तो जेहोप कहते हैं मुझे ऐसा फील नहीं होता है। तो सुगा कहते हैं मैं हमेशा सेकंड रहूँगा। फिर जेहोप कहते हैं चीज़ों को पहले करने का मुझ पर प्रेशर होता था। मैं चीज़ों को अच्छे से करूँ ताकि अदर मेंबर अपने सोलो एल्बम के साथ आए तो मैं उनके लिए एक अच्छा इन्फ्लुएंसर बनूं। तो सुगा कहते हैं सारे ही मेंबर को तुम्हें देखना चाहिए, अपने प्लान के बारे में सोचना चाहिए। फिर जेहोप कहते हैं करता हूँ अगला मेंबर और भी पॉलिश के साथ काम करे। और जेहोप के इस बात पर सभी मेंबर उसके बात पर खरे उतरे। सभी मेंबर ने अपने अपने सोलो सॉन्ग लाए हैं। इसके साथ ही सुगा कहते हैं चलिए बात करते हैं जेहोप कैसे पर्सन है। पर जेहोप इस सवाल को समझ नहीं पाते, फिर समझ जाते हैं। फिर सुगा पूछते हैं तुम डांसिंग में कैसे आए। तो उसने कहा ये मेरी किस्मत में था। शायद जब मैं ग्रेड में था तब मुझे बहुत ही फील्ड ट्रिप करने मिला और वहाँ कैंप भी करते थे और कैंडल्स भी जलाते थे। और जब मैं 3rd ग्रेड में था तो रोज़ सुबह एक्सरसाइज करते थे और मैं उस एक्सरसाइज की वीडियो को फिल्म करता था। वो एक्सरसाइज को कुछ इस तरह से करते थे और सभी बहुत ही शर्माते थे। जब मेरी बारी आती थी तब मैं इसे बड़े ही मज़े से करता था। और इस तरह की सिमिलर डांस को उस दौरान आने वाले वैरायटी शो X-Men में भी थी और उस दौरान ये रोबोट डांस होती थी। उसके साथ ही दोनों खूब मज़े कर रहे थे। उसके बाद जेहोप ने डिसाइड किया डांस करेंगे और यही उनका रास्ता है। जब मैं छोटा था तब कोई भी प्लान नहीं होती थी। जेहोप कहते हैं मैं डांस इसलिए नहीं करता था क्योंकि मुझे सिंगर बनना था। मैं बस डांस इसलिए करता था क्योंकि मुझे अच्छा लगता था। इसके साथ ही जेहोप और सुगा अपने पास्ट को लेकर कुछ बातें को भी रिवील करते हैं कि कैसे वो दोनों डांस स्टूडियो में जाने के लिए सबवे और फिर फुल स्पीड में भाग कर जाते थे ताकि उनकी सीट ना फुल हो जाए। तो जेहोप कहते हैं मुझे आज भी याद है। इसके साथ ही जेहोप को सुगा के उस दौरान के कपड़े भी याद थे। जेहोप कहते हैं तुम एडिडास के ब्लू पैंट्स पहनते थे और ग्रे जैकेट। तो सुगा कहते हैं हाँ, और इसके साथ में केप भी लगाता था। ये बात 2011 की है। और सुगा बताते हैं प्रैक्टिस के बाद हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं होते थे, पर वो प्ले सच में बहुत ही ज़्यादा सस्ती थी। कहते हैं तुम्हारी मेमोरी तो ज़्यादा अच्छी है। तो सुगा कहते हैं तुम्हें जितना लगता है उससे भी ज़्यादा अच्छी है मेरी मेमोरी। इसके साथ ही सुगा कहते हैं जब डांस सब्जेक्ट का बात हो ही रहा है तो लोगों को ऐसा लगता है कि BTS ग्रेट डांसर्स हैं, पर इनके पीछे बहुत ही बड़ा अमाउंट है एफर्ट की। जेहोप और जिमिन को छोड़कर किसी भी मेंबर ने कभी पहले डांस नहीं किया था। सुगा कहते हैं ये मेरी मेजर पोजीशन नहीं थी, पर कि कोरियोग्राफर लीडर बने और तुमने मेंबर को लीड किया और ये जारी रखा। और सुगा कहते हैं उस दौरान तुम पर काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी थी। तो जेहोप कहते हैं मैं अकेला नहीं था जिसने अच्छा किया, सारे ही मेंबर ने मेरे बातों को फॉलो किया। तो सुगा कहते हैं ऐसा तो डेफिनेटली होता होगा, हम प्रैक्टिस करते थे तो तुम ऐसा ज़रूर ही सोचते होगे मेरे बारे में और कहते होगे इस बंदे का मैं क्या करूं। जेहोप हंसते हुए कहते हैं क्या मैं सच बोलूं तो हाँ। कहते हैं नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा तुम्हारे बारे में। मुझे लगता है मैं सभी को अच्छे से समझता था,
ये लोगों ने कभी पहले डांस नहीं किया था, उसमें ये क्या कर सकते हैं, तो मैं ज़्यादा ही ग्रेटफुल हूँ। सभी ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया और बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगाया। इसके साथ ही सुगा कहते हैं हमें हमेशा ही बहुत ज़्यादा बुरा लगता था क्योंकि हम एक अच्छे डांसर नहीं थे, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते थे बिना किसी को बोले हुए। इसके साथ ही सुगा हमेशा की तरह जेहोप से भी पूछते ही हैं। सुगा कहते हैं अगर आप पास्ट और फ्यूचर में जा सको तो आपकी कोई ऐसी विश है जो आपने पूरा नहीं करा था और जाकर करना चाहते हो, तो जेहोप कहते हैं ऑफ कोर्स, पर मुझे लगता है कि फास्ट की चीज़ों की वजह से ही आज मैं यहाँ पर हूँ। मैं उस वक्त में जाना चाहता हूँ जब हमारे पास बहुत ज़्यादा एनर्जी और फैशन हुआ करती थी, जब हम स्टेडियम कॉन्सर्ट कर रहे थे 19 में। मैं उस वक्त में जाना चाहूँगा और उस इमोशंस को वापस फील करना चाहूँगा। जेहोप कहते हैं हमारे एक मेंबर अभी मिलिट्री में है और जब इस एपिसोड को रिलीज़ किया जाएगा उस दौरान मैं भी मिलिट्री में रहूँगा, तो इसमें थोड़ा वक्त लगेगा जब हम फिर से एक साथ आएंगे। इसमें 2 या 3 साल का वक्त लगेगा। सच में हमारे जेहोप पुराने दिनों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। इसके साथ ही सुगा कहते हैं जब हम टूर पे होते थे तब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग होती थी, फिजिकली भी और मेंटली भी, पर हमारे पास सोचने का उतना वक्त नहीं होता था। सुगा कहते हैं हम अभी जहाँ है उसे एक्सप्लेन करना बहुत ही मुश्किल है। इसके साथ ही सुगा कहते हैं मैं अभी उस टाइम को बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। सुगा कहते हैं मैंने सोलो एल्बम बनाया और कॉन्सर्ट भी किया, पर मुझे लगता है हम सबसे ज़्यादा औसम तब लगते हैं जब हम साथ होते हैं। इसके साथ ही सुगा कहते हैं मुझे लगता है एक साथ फिर होंगे, वो भी बहुत ही ज़्यादा लंबे वक्त तक। सुगा कहते हैं मुझे लगता है कि हमारी ये टीम बहुत ही लंबे वक्त तक साथ रहेगी और मुझे लगता है 2025 में हम फिर से टूर पे जाएंगे पूरे ग्रुप के साथ। आर्मी के साथ साथ मेंबर भी बीटीएस को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। तो यहाँ बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ मिली है, ये 2025 में बीटीएस पहले जैसे कॉन्सर्ट करेंगे। इसके साथ ही सुगा जेहोप के साथ एक और ओल्ड स्टोरी शेयर करते हैं और कहते हैं तुम्हें याद है जब हम 9-8 में रहा करते थे, तो जेहोप कहते हैं वो जगह बिल्कुल इंसेंट थी और जेहोप कहते हैं अमित गाला भी वहीं पर शूट हुई थी ना, तो सुगा कहते हैं हाँ। इसके साथ ही सुगा एक और स्टोरी शेयर करते हैं और कहते हैं तुम्हें याद है जब हम सभी को घर जाने को बोल दिया गया था क्योंकि हमारी कंपनी के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, तो जेहोप कहते हैं हाँ, और हमें समझ नहीं आ रहा था कि अब हम क्या करें और हमारे पास भी पैसे नहीं थे। फिर सुगा कहते हैं मैं तुम और आरएम आगे आते हैं और कहते हैं हम मूव आउट नहीं करेंगे। सुगा कहते हैं हमारे पास भी पैसे नहीं थे कि हम मूव आउट करें और फिर आखिरी बार बिगहिड ने इन्वेस्ट किया था, तब जाकर हमने डेब्यू किया था। जेहोप कहते हैं किसी ने भी नहीं सोचा था कि बीटीएस इतना सक्सेस करेंगे, पर आज हम इतने दूर तक आ चुके हैं। जेहोप कहते हैं हम लोग बहुत ही ज़्यादा उतार चढ़ाव देखे हैं पर हम लकी है किसी ने भी टीम को नहीं छोड़ा। तो सुगा कहते हैं मैं टीम को छोड़ने वाला था, मैं ब्रेकफास्ट में बरीटोस दिया जाता था और मैं बीमार भी पड़ गया था। हम सुबह 6 बजे उठते थे और वापस 4 बजे आते थे, नहाते थे और सो जाते थे। मुझे खुद के लिए बुरा लगता था, पर जंगकुक, जिमिन और वी ये लोग तो बहुत ही ज़्यादा टायर्ड रहते थे। जंगकुक तो हमेशा ऐसे ही दिखते थे तो मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता था। मुझे लगता था हम में से किसी को तो कुछ स्टेप लेना ही पड़ेगा, तो मैं भागने के बारे में सोच रहा था। जेहोप हंसने लगते हैं और कहते हैं तुम भागकर कहाँ जाते, और इसी तरह बीटीएस के डेंजर सॉन्ग बनी थी पर वो फ्लॉप हो गई और फिर आई नीड यू सॉन्ग रिलीज हुई और इसके बाद चीज़ें बदलने लगी। आई नीड यू से पहले सभी ने सोचा था अगर ये काम नहीं करेगा तो हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, पर आई नीड यू सॉन्ग को हमने बहुत ही ज़्यादा सक्सेस दिलाया। इसके साथ ही सुगा जेहोप से पूछते हैं तो तुम मिलिट्री में जा रहे हो, तुम्हें कैसा लग रहा है? तो जेहोप कहते हैं मैं भी यही सोच रहा हूँ, मेरे बाल अभी कैसे हैं और उस टाइम कैसे होंगे, यही सोच मुझे बहुत ज़्यादा सैड करती है, पर मुझे पता है मैं तुम्हारे एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा अच्छा करूँगा। इसके साथ ही सुगा मजाक करते हैं और कहते हैं मैंने सुना है तुम्हें स्पेशल फोर्स में रखा जा रहा है, तो जेहोप हंसने लगते हैं। इसके साथ ही सुगा कहते हैं मैं हमेशा सभी मेंबर से यही कहता हूँ जिनसे मैंने यही कहा था, तो मिलिट्री में हो तो खुद को हर्ट मत करना। इसके साथ ही सुगा बताते हैं जेहोप ने पुशअप्स करने के दौरान अपने रिस्ट में चोट लगा ली थी, तो जेहोप हंसने लगते हैं। इसके साथ ही सुगा कहते हैं तुम पेपर के बने हो क्या, और सुगा कहते हैं इसलिए मैं होप करता हूँ कि तुम खुद को हर्ट नहीं करोगे। और फिर सुगा सचुरिटा के लास्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि जेहोप का क्या ड्रीम है, तो जेहोप कहते हैं मेरी ऐसी कोई ड्रीम नहीं है, मैं बस खुश रहना चाहता हूँ, एक लंबे वक्त तक आर्टिस्ट बना रहना चाहता हूँ और जो लोग बीटीएस को पसंद करते हैं उन्हें मैं ढेर सारा प्यार देना चाहता हूँ, बस यही मेरी छोटी सी गोल है। और फिर जेहोप
ऑटोग्राफ देते हैं। जो ग्लास अल्कोहल के साथ लेकर आए थे, फिर सुगा जेहोब के लिए केक लेकर आते हैं क्योंकि ये एपिसोड 17 फरवरी को शूट हुआ था और 18 फरवरी को जेहोब का बर्थडे है, इसलिए सुगा जेहोब के बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं और सुगा कहते हैं कि इस केक को अपने साथ ले जाओ और खा लेना। तो जेहोब कहते हैं हाँ बिल्कुल। इसके साथ ही सुगा कहते हैं लाइव के दौरान बताना कि ये केक मैं लेकर आया था और फिर जेहोब ने बिल्कुल ऐसा ही करा था और वही केक लेकर आए थे जो आज के एपिसोड में सुगा ने उन्हें दिया था। और इसके साथ ही ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैंने सचविटा के सारे बातों को हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया है। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ओके देन, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।